अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके गुर्दे की तरफ या आपकी कमर के निचले हिस्से पे एकदम से शदीद किस्म का दर्द उठे और आपको मतली होने लगे या उल्टी हो और आप डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाएं और आपका डॉक्टर आपको कहे कि अल्ट्रासाउंड करवाएं, और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आपके गुर्दे में ज़र्रात या पथरी आए, आप कितने परेशान हो जाते हैं ना कि भाई ये मेरे ज़र्रात क्यों आ गए या इतना शदीद किस्म का दर्द मुझे वक्फे वक्फे से उठ रहा है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि असल में गुर्दे की जो पथरी होती है या ज़र्रात होते हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं और ये क्यों बनते हैं और किस तरह से आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि गुर्दे की जो पथरी या ज़र्रात होते हैं, असल में ये बनते ही मिनरल्स और सॉल्ट्स की वजह से हैं जो आपकी बॉडी में होते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपकी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब किस्म की होती है, मतलब आप हाई ऑक्सलेट ले रहे हैं, आप कैल्शियम की दवाइयाँ बिला वजह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपकी बॉडी का जो है वो पानी निकल गया है, आपको क्रॉनिक डायरिया चलता हुआ रहा है, यानी आपको बहुत लंबे अरसे तक मोशन लगे रहें और उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपको गुर्दे की पथरी हो सकती है। सबसे पहले तो आप ये जानें कि टाइप्स क्या क्या होती हैं, गुर्दे में जो पथरी होती है उसकी क्या क्या अक़साम होती हैं। मोस्ट कॉमन जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं। अब कैल्शियम ऑक्सलेट के क्या होते हैं, जब हम कैल्शियम ले रहे होते हैं तो ऑक्सलेट हमारी बॉडी में जो ऑक्सलेट होता है तो कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों मिलके ज़र्रात बना लेते हैं। अब ज़र्रात कैसे बनाएंगे कि अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहे हैं, या लंबे अरसे से आपको जो है मोशन या उल्टियाँ चलती हुई आ रही हैं, तो इसके बाद ये होगा कि कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों जो है वो कंबाइन होके पथरी बना लेंगे। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप हरी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कि सोया बीन्स हो गए या स्पाइनच हो गई, या जो है आप हरे पत्ते वाली सब्जियां जितनी ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब जब ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, कैल्शियम के साथ मिलके आपके स्टोन्स बनाएगी। इसके अलावा कुछ स्टोन्स यूरिक एसिड के होते हैं। यूरिक एसिड के कैसे होते हैं कि आपके जो गुर्दा है वो यूरिक एसिड को सीक्रेट नहीं कर पा रहा है, एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है। अब जब वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो आपका जो प्रोटीन है वो टूट के यूरिक एसिड बनेगा। जब यूरिक एसिड बनेगा तो वो क्रिस्टल की फॉर्म इख्तियार कर लेगा। या आपका वजन ज़्यादा है तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपके गुर्दे में पथरी हो सकती है। एक वजह ये भी हो सकती है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है। अगर आपकी फैमिली में ऐसा है कि आपकी फैमिली में गुर्दे में पथरी हो जाती है तो आप भी ससेप्टेबल हैं कि आपको गुर्दे की पथरी हो सकती है। अगर आप माइग्रेन का शिकार रहते हो और आप एंटी माइग्रेन मेडिसिन लेते हैं या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो आप एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहे हैं वो भी आपको किडनी स्टोन्स करवा सकती है। जी हाँ, एक और केस मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे बराबर वाले जो हमसाए थे तो वो आए कहेंगे बेटा मेरे जो है ना पथरी आई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पथरी क्यों आई है। तो मैंने जब उनसे हिस्ट्री ली तो मैंने कहा अंकल आप क्या ऐसी डाइट में आप ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बेटा मैं जो है ना कैल्शियम की गोलियां ले रहा हूँ और तकरीबन भी जो है वो मैं 1.5 साल से ले रहा हूँ। तो अब आप सोचेंगे मुसलसल वो जो है 1.5 साल से एक्सेसिव कैल्शियम हो गया ना। जब एक्सेसिव कैल्शियम हो गया जाहिर है वो बाइंड होगा। तो यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से खुद से ट्रीट कर सकते हैं। सिम्टम्स ये होंगे कि जब पत्थर जो ज़र्रात है वो आके आपके यूरेटर पे यानी पेशाब की नाली पे लगेगा तो ये क्या करेगा, ये सूजन करेगा। एक तो अव्वल शदीद किस्म की तकलीफ करेगा कि मरीज बेचारा तड़प रहा होगा दर्द से। इसके अलावा ये क्या करेगा कि ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, रुकावट करेगा, तो पेशाब पीछे की तरफ सारा जमा होगा और गुर्दे में सूजन हो जाएगी, जबकि आगे की तरफ जो है ये स्पेज़म करवा देगा यूरेटर का। अब जब पीछे की तरफ जो है यूरिन जमा होना शुरू होगा तो हो सकता है कि मरीज को गुर्दे का इन्फेक्शन भी हो जाए या पेशाब का इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा कपकपी सी चढ़ेगी, उल्टी होगी, मतली होगी और कमर की साइड पे बहुत शदीद दर्द होगा। पेशाब करेगा तो ऐसा लगेगा कि पेशाब करने में ना झाग सा आ रहा है या क्लाउडी सा गदला गदला सा पेशाब आ रहा है।
یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں اس کو خون آنے لگے یا براؤنش کلر کا اس کو پیشاب آنے لگے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے UTI کے سمٹمز ڈیولپ ہو رہے ہیں, یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے. اب بات یہ آتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موسٹ کامن جو ٹائپ ہے وہ کیلشیم آکزیلیٹ کی کرسٹلز ہیں. آپ کیلشیم سٹریٹ کی میڈیسن جو ہے آپ 2 ٹائمز پر ڈے لے سکتے ہیں. کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سٹریٹ نہ صرف جو ہے کیلشیم آکزیلیٹ کی کرسٹلز بننے سے روکتا ہے, بلکہ اس کو کڈنی یا یوریٹر کی جو دیوار ہوتی ہے, یعنی آپ کے جو گردے کی یا پیشاب کی نالی کی جو دیوار ہوتی ہے اس سے چپکنے سے بھی روکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کیلشیم آکزیلیٹ کے کرسٹلز بن بھی گئے آپ کی آنت میں, اگر بن گئے تو اس کو وہ آپ کے خون میں آنے سے روکے گا. جب خون میں آنے سے روکے گا تو الٹیمیٹلی یہ آپ کی کڈنی میں نہیں جائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے کیلشیم سٹریٹ کا استعمال کریں. یا سٹرس جو فروٹس ہوتے ہیں جیسے کہ لیمن ہو گیا یا گریپ فروٹ وغیرہ ہو گیا, تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ حد تک یہ کوالٹیز ہوتی ہے کہ آپ کے یہ اسٹون کو روک سکتا ہے. اگر آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے تو سٹرو سوڈا کے ساشے آ رہے ہوتے ہیں, آپ سٹرو سوڈا کے ساشے جو ہے وہ صبح شام ڈائلیوٹ کر کے آپ پئیں, یقیناً آپ کے کڈنی اسٹونز میں فرق پڑے گا. کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل ڈاکٹر حافظہ مہک فاطمہ کو سبسکرائب کریں, ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.